हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा बाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनीषा अमर सुल्तानिया। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है लगभग हर विद्यार्थी, हर परीक्षार्थी या जो भी पढ़ना चाहता है, लगभग हर किसी की ये समस्या है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद आ जाती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, हमारे 2-2 घंटे 3-3 घंटे समय निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और किताब लेकर देखो, आपको 10 मिनट हुए नहीं कि आप घड़ी की तरफ देखने लग जाते हो कि कितना टाइम हुआ, मुझे कितनी देर हो गई पढ़ते हुए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बहुत विस्तार से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे समझने की, उन उपायों को खोजने की किस तरीके से हम पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करें उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल क्वेट सुनाना चाहती हूँ कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। तो इसी को अब मैं आगे बढ़ाते हुए बात करती हूँ कि जो मैंने उपाय खोजे हैं सीटिंग कैपेसिटी बनाने के, उसमें जो सबसे पहले है, क्योंकि हमारा सबसे आज के ज़माने में अगर देखें तो सबसे बड़ा, अगर कहें तो दुश्मन भी यही है और दोस्त भी यही है। और मैं बात कर रही हूँ मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल की हमें इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है कि हम, कोई हमारे घर में सदस्य है, हम उसके बिना आसानी से 2-3 दिन आराम से दूर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना हम सोच ही नहीं सकते कि मोबाइल से दूर कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने जब भी पढ़ने लगो मोबाइल को दूर रखो, और वो भी उसको साइलेंट करके कि उसके मैसेज की, उसके घंटी की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे। वरना आप अपने पास मोबाइल रखोगे और जैसे ही घंटी बजी मोबाइल की और आप तुरंत नोटिफिकेशन आया, आप ऑन करके देखोगे कि किसका आया है, और आपका जो ध्यान है, आपकी जो एकाग्रता है वो वहाँ से भटक जाएगी और आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा। दूसरा है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए बैठे, जब भी आप कोशिश करें कि मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से कुर्सी या टेबल पर बैठकर पढ़ो, जिससे आपके शरीर को, मन को भी एहसास हो कि आप पढ़ रहे हैं। तो दूसरा हुआ ये, सबसे पहले मोबाइल दूर रखना है। दूसरा है कि कुर्सी टेबल पर बैठकर कमर सीधी करके पढ़ना है। तीसरा है कि हम ज़्यादातर किताब हाथ में ली और लेटे लेटे पढ़ने लग जाते हैं। तो तीसरी समस्या यही है कि कभी भी लेट कर नहीं पढ़ें, क्योंकि आप लेट के पढ़ोगे और थोड़ी देर में आपके शरीर में हार्मोन पैदा होंगे और आप सो जाओगे, आपको नींद आने लग जाएगी। कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे नशा किसी चीज़ में है सबसे ज़्यादा, तो वो किताब में है। आप एक बार उठा के तो देखिए, आपको नींद नहीं आ जाए तो देखना। तो दूसरा ये हुआ, तीसरी बात ये हुई, सबसे पहले मोबाइल दूर रखना है। दूसरा कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ना है। तीसरा है कि सोकर नहीं पढ़ना है, लेट कर नहीं पढ़ना है। भले ही आप थोड़ी देर के लिए लेटे, लेकिन लेटे नहीं, क्योंकि आप थोड़ी देर लेटेंगे और आप सो जाएंगे और आपका ध्यान हट जाएगा। और अगली जो बात है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको 2-3 बार पढ़ें। हो सकता है आपके पहली बार में ही वो टॉपिक क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी उसको दोबारा पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम चाहे आप कितनी ही गहराई से पढ़ लो, एक बार आपने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ उसका विचार, उसकी जो गहराई है वो हमसे छूट जाती है। तो आप जब भी पढ़ें उस टॉपिक को 2 या 3 बार पढ़ें, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे उससे नई चीज़ें आपकी समझ में आएगी, उसकी गहराई आपको समझ में आएगी। अगला है कि आप जब भी उनको टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको साथ साथ लिखते भी चले, क्योंकि लिखने से वो हमारे चिंतन में जाएगा, हमारी गहराई में जाएगा। और हम बोल भी रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो वो चीज़ हमें स्थायी हो जाती है।
और अगर इसको और ज़्यादा हमें स्थायी बनाना है तो उसको हमें या तो चित्र या कोई भी ग्राफ, कोई भी डिजाइन आपको अपने हिसाब से उस टॉपिक का बना लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, तभी आप उसको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारी कल्पनाएं होती है वो चित्र, वो इमेज हमारी कल्पना में बैठ जाता है और उससे हम फिर उस चीज़ को याद कर पाते हैं। तो कोई भी आकृति, कोई चित्र, कोई ग्राफ आप उससे संबंधित बनाएं और उसको रिपीट करें, लिखें और उस चित्र को समझें और अपनी गहनता में, अपने विचार में उसको रखें। अगला है कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हो उसको रिपीट कर रहे हो, 2-3 बार पढ़ रहे हो, लेकिन उसको रटे नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे याद करके नहीं पढ़ें, क्योंकि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो ज़्यादातर क्या करते थे, एक लाइन उसको पूरी रटते थे बार बार, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो जब तक वो राम स्कूल जाता है वो लाइन याद नहीं हो जाती, हम अगली लाइन पे नहीं बढ़ते थे। तो ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें पहले पूरे टॉपिक को पढ़ना है और उसको समझना है, अपने हिसाब से उसे अपने गहराई में, अपने चिंतन में बिठाना है, उसकी इमेज सेट करनी है। हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना नहीं है। इस प्रकार ये कुछ उपाय थे जो आप अगर अपनी लाइफ में अपनाओगे, अपने जीवन में अपनाओगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ने की क्षमता विकसित होगी, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप बहुत ही अच्छा अपने भविष्य में कर पाएंगे। ये थी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप इससे संबंधित और कोई जानकारी किसी टॉपिक पर चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।